हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट 1 में हैं और जिनका भी केमिस्ट्री ऑनर्स है, ऑनर्स पेपर 1 और 2 जिसका एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ से केमिस्ट्री ऑनर्स का, तो पेपर किस प्रकार से आएगा आपका पेपर 1 और पेपर 2। पार्ट 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा ऑनर्स पेपर का, और सब्सिडरी इसके अलावा होगा। ऑलराइट, और ये दोनों पेपर आपका 100 नंबर का मतलब 200 नंबर का होगा, जिसमें 75 नंबर 75 नंबर का थियरिटिकल होगा और 50 नंबर का ओवरऑल आपका प्रैक्टिकल होगा। ऑलराइट, तो किस प्रकार का पेपर आएगा, हम आपको एक बार पेपर आपको सैंपल दिखा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कैसे कॉपी लिखें ताकि ज़्यादा से नंबर आप गेन कर पाएँ, और किन किन बातों को ध्यान रखें जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप पहली बार ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे तो आपके लिए ये सब बातें जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, जैसे हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों, पेपर 1 आपका यूजुअल है जो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन रहता है। मैक्सिमम मार्क इनऑर्गेनिक फिजिकल से 75 नंबर का पेपर 1 पूछा जाएगा, 75 नंबर का पेपर 2 पूछा जाएगा, तो टोटल 150 नंबर का आपका थ्योरेटिकल होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ऑलराइट दोस्तों, देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 75 हो जाता है। और कम से कम देखिए, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप इन क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। कम से कम प्रत्येक ग्रुप से एक क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है, और क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी मतलब 100% इसको लिखना ही है। पेपर 2 का भी यही सब इंस्ट्रक्शन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे ये 2021 का पेपर है दोस्तों, 2021 का पेपर जरूर देख ले, क्योंकि ओड ईयर का क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ऑड ईयर का क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, 23 में तो 21 का क्वेश्चन अमूमन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग। Na प्लस इज स्मॉलर देन Na वाइल Cl माइनस इज बिगर देन Cl इन साइज। जो सोडियम आयन है वो सोडियम से छोटा होता है, और क्लोरीन आयन है वो जो क्लोरीन से बड़ा होता है साइज में। इसको आपको बताना है, तो आसान है, आसानी से इसको बता देंगे, आप लिख सकते हैं। क्योंकि सोडियम Na प्लस है, Na प्लस मतलब क्या, जो सोडियम हमारा न्यूट्रल सोडियम होता है दोस्तों, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। आप जो कि Na प्लस बना है, आयन बन गया, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही था ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पहले 11 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा था, अब 10 ही इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो K(Q1Q2)/r², K(Q1Q2)/r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा कम है तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। फोर्स हमारा बढ़ने के कारण दोस्तों क्या होगा कि उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है। क्लोरीन में भी यही है कि क्लोरीन में एक नया इलेक्ट्रॉन आया है तो रिपल्सन वहाँ बढ़ जाता है, रिपल्सन बढ़ने के कारण उसका साइज जो है बढ़ जाता है Cl माइनस का। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। बी देखिए, वाई Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4 आयन। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है कि Pb+2 ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है Pb4 से, ये आप बता सकते हैं। फिर है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करते हैं, इसके बारे में लिखिए। BF3 जो ल्यूस एसिड, कई बार ये क्वेश्चन सब पूछा गया, 21 में 19 में ये सब क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार भी रिपीट होगा एज इट इज। BF3 की ल्यूस एसिड है, इसके बारे में बताइए। H2 इज लिक्विड वाइल H2S इज ए गैस। पानी एक लिक्विड है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, इसके बारे में आप बताइए। ऑलराइट, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपने इसको होके ट्यूशन वगैरह लिया होगा, तो आपने इसको 11th-12th में ही पढ़ा होगा, वही सब क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर डिस्क्राइब डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन, Pv बराबर 1/3 mNc², इसके बारे में उसको आपको डेरिवेशन करना है। ड्राइव एवोगाड्रो लॉ एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसको आपको ड्राइव करना है एवोगाड्रो लॉ को। एक्सप्लेन विद डायग्राम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट एंड फेस सेंटर्ड यूनिट, जो आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ड्राइव ब्रेग्स इक्वेशन के बारे में लिखिए। डिस्टिंग्विश ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन के बीच में आसानी से आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि जैसे आपका सॉल्यूशन है दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप पार्टिकल साइज लिखिए, फिर कोलाइडल का भी पार्टिकल साइज लिखिए, फिर सस्पेंशन का भी पार्टिकल साइज लिखिए। फिर देखिए फिल्टर पेपर से कौन पास करेगा, कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कौन स्टेबल होगा, किसका जो है सॉलिड पार्टिकल वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, स्टेबल होता है, सेटल नहीं होता है। इन सब चीज़ों को आप लिख देंगे आसानी से। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आप 6 नंबर, तो ये आपका कह सकते हैं कि बहुत आसान है, आसानी से आपको आ सकता है, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, कोलाइड की स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेल एंड इमल्सन, जेल और इमल्सन से आप क्या समझते हैं। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड का एक हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जेल क्या होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड के अंदर जब लिक्विड डिजॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। तो आराम से इस कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्क्राइब किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पे आपको लॉ लिखना है। रेडियस रेशियो लॉ, गोल्ड नंबर, डायलाइसिस, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब चीज़ों पे आपको नोट्स लिखना है एक प्रकार से। ऑलराइट, तो 5 × 3 इसमें से
3 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, 5 है, लिख सकते हैं आप आसानी से। ये सब नोट्स लिखने वाला तो बहुत आसान रहता है। फिर देखिए ग्रुप बी में व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव ड्युअलिटी। मैटर वेव ड्युअलिटी से आपका क्या मतलब है? ड्राइव डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है इसको आप ड्राइव करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्बो प्रिंसिपल, ऑब्बो प्रिंसिपल इसको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से ड्राइव करना है। एक्सप्लेन ग्रुप एंड पीरियड प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का जो ग्रुप होता है पीरियड होता है इसके बारे में आपको लिखना है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, ये तो बहुत आसान है दोस्तों। बी नंबर जो है पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 20, 25, 27, 30, ये इसका पोजीशन प्रेडिक्टेबल में ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बोनस क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। पूछ लेंगे कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, C2H6 का हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। राइट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का शेप और स्ट्रक्चर लिखना है। पानी का शेप कैसा होता है, SF4 का कैसा होता है, अमोनिया का कैसा होता है, शेप और स्ट्रक्चर लिखना है। फिर है हाउ टीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, और टीन जो है अपने ओर से किस प्रकार से एक्सट्रैक्शन होता है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है। डिफाइन एनालिटिकल टेस्ट ऑफ SN+2 एंड SN4, राइट नोट्स ऑन द 3 ऑफ द फॉलोइंग, डाइबोरेन, ओजोन लेयर, एसिड रेन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, व्हाइट लेड एंड रेड लेड, व्हाइट लेड और रेड लेड पर आपको ये सब पर नोट्स लिखना है। एसिड रेन पे दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिखा जा सकता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बनता है और यही एसिड रेन हो जाता है। जब पहली बारिश होती है तो ये एक एसिड के फॉर्म में अर्थ पे गिरता है। इसका कई सारा कंसिक्वेंसेज है, कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड पे गिरेगा तो एग्रीकल्चर लैंड की जो फर्टिलिटी उसको कम कर देगा। बिल्डिंग्स वगैरह पे गिरता है तो बिल्डिंग की जो है कलर उसको डल कर देता है। जैसे ताजमहल का कलर, इसको ताजमहल का एग्जांपल आपको जरूर उसमें देना चाहिए। एग्जांपल आप जब लिखे तो ताजमहल का कलर भी डल हो गया था, जिसके कारण कि ताजमहल के आसपास के एरिया में जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी व्हीकल्स को बंद कर दिया गया, वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही चलता है। तो एसिड रेन में आसानी से लिखा जा सकता है, डाइबोरेन के बारे में आसानी से लिखा जा सकता है। ऑलराइट, आपके पास पहले से गेस पेपर होगा, उसको अच्छे से पढ़िए, आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। कोई क्वेरी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो ये पेपर 1 का रहा टोटल, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। अब देखिए पेपर 2 का भी कुछ इसी प्रकार से है स्ट्रक्चर, ये आपका ऑर्गेनिक से रहेगा। व्हाट इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, 75 नंबर का रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन 15 नंबर का। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ भी फिजिकल है, 12th के जो आप पढ़े होंगे वो सब क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा और ऑर्गेनिक से मिलेगा। एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन, जो एसिटाल्डिहाइड है एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसके बारे में लिखिए। डाइमिथाइल अमीनो इज मोर बेसिक देन डाइमिथाइल अमीनो, इसके बारे में लिखिए। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर राइट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी पर नोट्स लिखना है। बफर सॉल्यूशन, पीएच, पीयूएच, पीकेसी, वांट फैक्टर पे आपको नोट्स लिखना है। व्हाट यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में लिखना है। इलस्ट्रेट डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल बाय टार्टेरिक एसिड, राइट एन अकाउंट ऑफ द 3 ऑफ द फॉलोइंग, पिनाकल पिनाकोल रिएजमेंट, डाइजो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, हेल-वेज़ार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ये सब जो है रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 12th में, तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए रॉड्स लॉ के बारे में आपको लिखना है। रॉड्स लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड बाय लोअरिंग वेपर प्रेशर। व्हाट इज डिप्रेशन टू फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्या होता है इसके बारे में लिखिए। व्हाट इज मेथड टू डिटरमाइन मॉलिकुलर वेट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव दैट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रिड्यूसेस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में प्रूव करना है आपको। और प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको दिखाना है। देखिए ये है और ये है, इसके साथ HCN का रिएक्शन है, NaOH है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ये तो बार बार पूछा जाता है प्रोडक्ट, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको बता देंगे सारा का आंसर। ऑलराइट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है, 2019 में भी पूछा था, 21 में पूछा, 23 में भी क्वेश्चन है कि चांसेज बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन के बारे में बताना है। डिस्कस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ यूरिया, इस पर नोट्स लिखना है। हेमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिजन, परऑक्सीडाइज इफेक्ट, एलिमिनेशन इफेक्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन पे लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपका पेपर 2 में केमिस्ट्री में ये भी 75 नंबर का होता है, पूछा जा सकता है। तो जरूर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आपके पास यदि गेस पेपर है तो अच्छे से क्वेश्चन लिखने का कोशिश कीजिए। रहा बात आप क्वेश्चन लिखे कैसे, तो आपको जो कॉपी मिलेगा दोस्तों कम से कम 34 से 36 पेज होगा उसमें। ऑलराइट, आगे पीछे मिला के तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 घंटा में यहाँ तक पहुँचना बच्चों का खेल नहीं है, नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। आपको कंटिन्यूसली लिखना पड़ेगा, बिना बाहर जाए हुए, बिना इधर उधर ताके हुए
होता है ना, कुछ लोग एग्जाम के समय में कुछ थोड़ा बहुत मिस हैपनिंग हो जाती है कुछ क्लासेस वगैरह में, तो बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सोचने लगते हैं, तो आपको सोचने का वक्त नहीं होगा। अगर सोचने लगेंगे तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए आपको पहले से अच्छे से स्टडी होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए, हैंड राइटिंग बेहतर होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप प्रिसाइजली वहाँ पर लिख पाएँ। अगर आपने कुछ पेज छोड़ दिया लास्ट का, तो आपको एवरेज मार्किंग दोस्तों, चाहे कितना भी बेहतर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कितना ही बेहतर क्यों नहीं लिखा हो, एवरेज मार्किंग करेंगे वो मुश्किल से पास मार्क्स से 2-4 नंबर ज़्यादा दे देंगे, आपको पास करा देंगे। इससे आपका वही सेकंड थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट परसेंटेज या फर्स्ट रैंक लाने के लिए, सॉरी, फर्स्ट आने के लिए आपको अच्छा नंबर लिखना, अच्छा आना चाहिए नंबर, और अच्छा लिखा भी होना चाहिए आपके कॉपी में, क्योंकि एग्जामिनर जो है कभी कभी कॉपी पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत का जो आप लिखें वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, कंक्लूजन किसी भी क्वेश्चन का बेहतर होना चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत तो आपको चल सकता है, अगर चीज़ें याद नहीं आ रही तो रिएक्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को ही लिखते जाएँ, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएँ। ऑलराइट, कोशिश करें हैंड राइटिंग आपका बेहतर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होना चाहिए, तब जाके और अच्छे से इस चीज़ों को कर पाएंगे। खैर, इसके अलावा मन में कोई और क्वेरी हो दोस्तों तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सब्सिडी पेपर आपका है तो प्लीज़ हमारे वीडियो में, चैनल में देख जाइए, वीडियोज़ में देखिए, बहुत सारे सब्सिडी पेपर भी हम अपलोड किए हैं, आपका क्या है उस अनुसार से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सब्सिडी में नंबर ऑब्जेक्टिव होता है तो अच्छा नंबर आ सकता है यदि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाए तो। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा कोई क्वेरी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर है कि उसमें बताएंगे। और जो भाइवा रहेगा 50 नंबर का प्रैक्टिकल, उस पर तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उस पर कमेंट भी किया कि उसका रिजल्ट जो है अच्छा है, क्योंकि हमारे समय से लेकर अभी तक वही पैटर्न, सेम पैटर्न चल रहा है, क्योंकि हम लगातार बच्चों के बीच में बने रहते हैं, बताते रहते हैं बच्चों के हिस्से में, वही क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो नहीं, यदि आपको नया फ्रेश वीडियो चाहिए तो हम उस पर नया फ्रेश वीडियो बना देंगे। खैर, पिछले से भी काम चल जाएगा, ये आपके रिक्वायरमेंट में, आपको अगर चाहिए तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर बनाएंगे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी आपको किसी प्रकार का भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू दोस्तों।